हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मान सिंह आप सभी का सक्सेस पोर्टल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं 12 और 13 अक्टूबर से बनने वाले समसामयिक प्रश्नों को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिए किस राज्य को चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिए उत्तराखंड का चुनाव किया है, ठीक है ना। और इससे पहले ये 2024 में प्रस्तावित थे, जिन्हें पोस्टपोन करके 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक, ये पहला मौका है जब ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर पहली बार उत्तराखंड में हो रहे हैं। अभी तक जितने भी जो है ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो सारे के सारे या तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में पहला मौका है जब उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे हैं। ठीक, और उत्तराखंड में ही अगले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी कहाँ आयोजित होने, ये भी उत्तराखंड में ही होने हैं। अच्छा, 38वें अगर उत्तराखंड में हो रहे हैं तो 37वें कहाँ हुए थे? इससे पहले हो चुके हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। तो हम कह सकते हैं 25 से 9 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित हुए थे, ठीक है ना। देखते हैं आगे ओलंपिक संघ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक, स्थापना कब हुई? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक, अध्यक्षा कौन है? तो वो है पीटी उषा। और ये तो बात हम कर रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, ठीक है ना, तो इससे हम कुछ फैक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाग, ठीक है ना। अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं क्या? 1924 में लाहौर, अब वर्तमान में पाकिस्तान में आयोजित पहले राष्ट्रीय खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक खेल नाम दिया जाता था। जो वर्तमान में आज हम जिन्हें राष्ट्रीय खेल कहते हैं, नेशनल गेम्स कहते हैं, उनका पहले नाम क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, ठीक है ना। जिन्हें 1924 में मुंबई में 9वें संस्करण के खेल हुए, ठीक है। वही अखिल भारतीय ओलंपिक खेल 9वें संस्करण या 9वां संस्करण हुआ, तब इसका नाम बदल कर दिया गया राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना, नेशनल गेम्स कर दिया गया। अगर पहले क्वेश्चन के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो हम देख सकते हैं, बात करें अगर तमिलनाडु की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी तमिलनाडु ने ही की थी। तो इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? तो टॉप में रहा था महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इसका शुभंकर क्या था? तो वीरा मंगई। अगर बात करें गोवा की, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो वो गोवा में ही हुए थे, ठीक है ना। और इसमें टॉप पर कौन रहा था? इसमें भी टॉप में महाराष्ट्र ही रहा था, ठीक है ना। और इसका जो शुभंकर क्या था? तो मोगा, ठीक है ना, मोंगा या मोगा, ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। और यहीं अगर हम असम से जोड़ना चाहें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इनका आयोजन कहाँ किया गया? असम में किया गया है। जिसमें विजेता कौन सी जो है यूनिवर्सिटी रही? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। या बोल सकते हैं विजेता कौन रही है, टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें भी टॉप में रही थी। बढ़ते हैं आगे। अब उत्तराखंड से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जैसे हम देख लेते हैं। उत्तराखंड राजधानी क्या है? देहरादून हो जाएगी। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगी। अगर हम यहाँ की झील देखें तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन इसमें हम याद रख सकते हैं क्या? सत्ताल, राकसताल, ठीक है ना, और मालाताल और नैनीताल, यहाँ की उत्तराखंड की क्या हो जाएंगी? प्रमुख झीलें हो जाएंगी। अगर उत्तराखंड के हम नेशनल पार्क देखें तो हम देख सकते हैं जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, उसके साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है ना। अगर हम दर्रे की बात करें तो माना, नीति और लिपुलेख, 3 दर्रे आप उत्तराखंड से रिलेट
कर सकते हो। ठीक, अभी हम पिछली क्लास में उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है इसकी हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है ना। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए पहली बार हुआ है जब लिपुलेख दर्रे से लोगों ने या भारतीयों ने कैलाश मानसरोवर के खुले दर्शन किए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाने वाला पहला राज्य बना। अब बात कर ही चुके कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ होंगे, वो उत्तराखंड में होंगे। ठीक है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो रितु बाहरी बनी है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीछे क्लास में सब ये डिस्कस हो चुका है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ चलाया गया, जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट किसने चलाया, तो भी उत्तराखंड सरकार ने चलाया। ठीक है ना। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसकी भी हम जो है चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दिग्गज कारोबारी रतन टाटा जी का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान रतन टाटा जी को नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि भारत रत्न अभी जो है रतन टाटा जी को नहीं मिला है, जो कि उसके जो है प्रबल दावेदार हैं। ठीक है ना, मिलना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं भारत रत्न का। ठीक है ना। अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा भी की है कि मतलब मांग भी की, घोषणा क्या, क्योंकि भारत सरकार देती है, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से इसकी मांग की है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, रतन टाटा जी को अभी तक जो है भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और असम गौरव, ये सारे के सारे सम्मान रतन टाटा जी को मिल चुके हैं। ठीक है ना। 2008 में मिला। पद्म भूषण कब मिला, 2000 में मिला। ठीक है ना। उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में मिला। ध्यान रखना ये महाराष्ट्र सरकार देती है, महाराष्ट्र सरकार देती है और महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार दिया है 2023 में, और पहला पुरस्कार ही टाटा जी को दिया गया है। ठीक है ना। पहला महाराष्ट्र सरकार देती है, पहली बार दिया है, और पहली बार में पहला पुरस्कार किसको मिला है, रतन। आगे देखते हैं। असम गौरव सम्मान, ठीक है ना, किस सरकार द्वारा, असम सरकार के द्वारा 2021 में दिया गया था। क्यों, कैंसर यूनिट स्थापित करने के लिए। ठीक है ना। क्या मिला था, असम गौरव सम्मान भी रतन टाटा जी को मिल चुका है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ विदेशी या इंटरनेशनल अवार्ड भी टाटा जी को मिल चुके हैं, जैसे मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है ना। ये जो है ब्रिटेन की सरकार द्वारा इनको जो है 2009 में ये सम्मान मिला था। दूसरा है कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक, ये फ्रांस सरकार द्वारा इनको 2016 में मिल चुका है। ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है ना, ये अवार्ड जापान सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को 2012 में मिला था। देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है ना, मानद आधिकारिक तौर पर इनको जो है अवार्ड दिया गया, कब, 2023 में दिया गया था। इतालवी गणराज्य द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर के रूप में इनको जो है नामित किया गया था, ये इटली सरकार देती है, 2009 में इनको मिल चुके हैं। ठीक, देख सकते हैं आप लोग कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रतन टाटा जी को मिल चुके हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं उरुग्वे की जो है ओरिएंटल गणराज्य का जो है पदक, उरुग्वे पदक, ठीक है ना, इसे नाम दिया था उरुग्वे सरकार द्वारा 2004 में इनको। अब टाटा जी को कुछ विदेशी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। ठीक है ना। अगर बात करें इनके प्रसिद्ध उद्योग, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, मैं मौखिक बता देता हूँ, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से TCS नाम देते हो, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, टाइटन, ठीक है ना, टाटा ग्लोबल, ये सारे इनके उद्योग हैं। ठीक है ना, ये इन्हीं की फ्रेंचाइजीज़ हैं ये सारी की सारी। ठीक है ना। अगर बात करें रतन टाटा जी जो है टाटा के जो है चेयरमैन कब बने, तो ये बने थे वर्ष 1991 में। ठीक है, वर्ष 1991 में टाटा के चेयरमैन बने, और 2008 में, ठीक है ना, 2008 में इन्होंने जो है आपने एक नाम सुना होगा जैगुआर का, जैगुआर हो गई, लैंड रोवर हो गई, इन दोनों ही कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया था। कहने का मतलब है टाटा मोटर्स में इनको इंक्लूड कर लिया था। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है रतन टाटा जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने देखे। ठीक, अगर थोड़ा सा हम और रिलेट करना चाहें तो भी 2024 में ही PV नरसिम्हा राव
नरसिम्हा राव अवार्ड 2024 भी किसे दिया गया है, तो वो भी रतन टाटा जी को ही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर तक किस अफ्रीकी देश के दौरे पर हैं? ठीक है ना, तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों ही देशों की आधिकारिक यात्रा पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। ठीक है ना, यह किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षा की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। कहने का मतलब यह किसी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगातार 3 जो है अफ्रीकी देशों की यात्रा मतलब करने वाली पहली महिला, ये महिला ही नहीं कह सकता हूँ, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार 3 जो है अफ्रीकी देशों की यात्रा करे वो पहली महिला है ये। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ जो है मॉरिटानिया के बारे में एडिशनल बातें। ठीक है ना, जैसे अपनी यात्रा के दौरान, या बोल सकता हूँ अपनी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। ठीक है ना, यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक टर्म आया है अफ्रीकी संघ। ठीक है ना, ये अफ्रीकी यूनियन क्या है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। जब हम बात करते हैं किसकी, G20 की, तो G20 में 19 तो कंट्री हैं और एक क्या है, एक हम कह सकते हैं एक ग्रुप है जिसे क्या बोलते हो, कौन सा, यूरोपीय यूनियन। ठीक है ना, कहने का मतलब है जब G20 की बात करते हैं तो G20 में कुल 19 तो जो इंडिविजुअल देश हैं उसके साथ एक ग्रुप है जिसे क्या कहते हैं, यूरोपीय यूनियन कहते हैं। और यूरोपीय यूनियन में अपने आप में 27 देश शामिल हैं। ठीक है ना, जो कि सारे के सारे किसमें, G20 के अंतर्गत आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर अफ्रीकी संघ से क्या जोड़ना चाह रहा हूँ, अब G20 में एक ग्रुप नहीं, अब यहाँ पर 2 ग्रुप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है 19 प्लस एक तो आपका यूरोपीय यूनियन पहले से ही है और उसके साथ साथ में अब अफ्रीकी यूनियन। ठीक है ना, एक अफ्रीकी यूनियन और शामिल हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अब कहें कि G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कह सकते हैं 19 इंडिविजुअल देश हैं और उसके साथ साथ में यूरोपीय यूनियन और उसके साथ साथ में अफ्रीकी यूनियन भी अब G20 के अंतर्गत शामिल हो चुका है। ठीक है ना, समझ गए होंगे बात को हमारी। मॉरिटानिया की राजधानी क्या है, तो नौकसोट। ठीक है ना, मुद्रा क्या हो जाए, ओंगुइया। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, मोहम्मद औलाद गजाउनी। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि मॉरिटानिया के बगल में ही यहाँ पर एक द्वीप है ऐसे करके। ठीक है ना, इसका नाम हमने क्या दिया था, कनारी द्वीप, याद है ना, कनारी द्वीप, जिस पर किसका कब्जा था, स्पेन का कब्जा था। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं पहले की कक्षा में। ठीक है ना, तो जोड़ के रखना इसको। देखते हैं आगे, ठीक, देखते हैं मलावी के बारे में। मलावी की राजधानी क्या हो जाएगी, लिगोंगवे। ठीक है ना, मुद्रा क्या हो जाएगी, क्वाचा हो जाएगी। राष्ट्रपति कौन है, लाजर चकवेरा। ठीक है ना, ठीक, स्थिति आप मैप पर देख सकते हैं मलावी की जो स्थिति क्या है, ये आपको दिख रही होगी, क्या है ये, मलावी है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अगला अफ्रीकी देश कौन सा जहाँ महामहिम जाने वाली, वो है अल्जीरिया। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी, अल्जीरियर्स हो जाएगी। ठीक है ना, मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक, मैप पर आप देख सकते हैं। और अल्जीरिया की खास बात क्या है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी कौन है, वो है अल्जीरिया ही। ठीक है ना, मैप पे आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर और दिख रहा हो अल्जीरिया से बॉर्डर साझा करता हुआ ट्यूनीशिया। अच्छा, ट्यूनीशिया के बारे में भी हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, तो हमने बताया था यहाँ के नए भी राष्ट्रपति चुने गए। नाम क्या है, कैस सैयद कहाँ के, ट्यूनीशिया के भी राष्ट्रपति चुने गए। ठीक, तो याद रखना इनको भी। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच में समुद्र अभ्यास क्या नाम है, IBSAMAR का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, देखो अब इसमें से याद करना बहुत आसान है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, कहने का मतलब इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इसका मूल नाम क्या है, मार। ठीक है ना,
तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मध्य में ये संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया गया है, ठीक है ना। नाम क्या है? IBSAMAR, ठीक है ना। इसका आयोजन हुआ कहाँ है? तो हुआ इसका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के अग्रणी स्टील्थ ग्रेटेड INS तलवार ने भाग लिया है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है हमारे लिए कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से किसने भाग लिया? तो INS तलवार ने इसमें भाग लिया है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच में, ठीक है ना, अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी को मजबूत करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका सिंपल सा ये है कि इस युद्धाभ्यास का मतलब उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि तीनों ही जो है नौसेनाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया तो साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ एडिशनल बातें, जैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है ना। पहली राजधानी केप टाउन है जो कि विधायी राजधानी है, ठीक है ना। विक्टोरिया ये प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी। उसके साथ में ल्यूम फाउंटेन, ठीक है, जो कि न्यायिक राजधानी हो जाएगी। कहने का मतलब अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ल्यूम फाउंटेन जो कि न्यायिक राजधानी है, विक्टोरिया प्रशासनिक, और केप टाउन विधायी राजधानी है। मुद्रा क्या हो जाएगी? रेंड हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा है, ठीक। अब मैप पर स्थिति देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका है आपका, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है पूरा। अच्छा, साउथ अफ्रीका के ऊपर आपको ये कंट्री दिख रही है बोत्सवाना, और इधर एक दिख रही होगी नामीबिया। अच्छा, इनसे हम क्या करंट के फैक्ट जोड़ सकते हैं? तो नामीबिया से जोड़ सकते हैं। भारत में अभी क्या चीते कहाँ से आए थे? तो वो नामीबिया से ही आए थे। बोत्सवाना से क्या करंट है? बोत्सवाना से है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, उसकी खोज कहाँ पर की गई? तो उसकी खोज भी कहाँ की गई? बोत्सवाना में ही की गई है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन को रिलेट करें तो ऑप्शन से हम क्या क्या देख सकते हैं? जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अभी हमने बताया था आप लोगों को नेवल एक्सरसाइज, वो कहाँ हुई है? फ्रांस में हुई है, ठीक है ना। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर भी हम बता चुके हैं 2024 में पिच ब्लैक, ये भी युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, पिच ब्लैक 2024, नेवल 2024 कहाँ पर? तो वो फ्रांस में, और मालाबार 2024 ये भारत में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, हांगकांग, ठीक। इनको क्या मिला है? 2024 का साहित्य का पुरस्कार, ठीक। लिटरेचर का जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग को मिला है, ठीक, हांगकांग, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक इस साल का यह सम्मान दक्षिण कोरिया की लेखिका, ठीक है ना, हांगकांग को दिया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ की हैं ये? तो ये साउथ कोरिया की हैं, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है ना, का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार इनका वितरण कब किया जाता है? तो वितरण इनका किया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? ठीक, अगर देखो यहाँ पर पहला नाम लिखा है जॉन फासे, इनको 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल किसे मिला था? वो जॉन फासे को ही मिला था। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है जेनी एपेरनबेक, ठीक है ना। इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 किसे मिला है? तो वो मिला है जेनी एपेरनबेक को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024, ठीक है ना। तो इनकी बुक का नाम क्या है? कैरोस, ठीक है ना। कैरोस के लिए इनको 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर एक नाम लिखा है अरुंधति राय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वर्ष 1997 में बुकर प्राइज़ पाने वाली, बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली
भारतीय महिला, महिला कौन थी? तो वो अरुंधति राय ही। अच्छा, किसके लिए मिला था? तो इनकी बुक भी कोई होगी, तो इनकी बुक का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। ठीक है ना। भारतीय विदेश व्यापार संगठन, ठीक है ना, संस्थान दुबई ने अपना पहला विदेशी परिषद खोलने जा रहा है। एक्सपो सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पेवेलियन में स्थित होगा। ठीक है ना। अगर बात करें किसकी, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बात आता है ये है क्या? ठीक है ना। तो भारत में एक प्रसिद्ध स्कूल है जहाँ लोग अन्य देशों के साथ व्यापार करने और व्यापार के बारे में सीखते हैं, या फिर कह सकता हूँ दुनिया भर में व्यापार कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक ट्रेनिंग दी जाती है। वही क्या है? वही आपको कहलाता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ठीक है ना। देखते हैं आगे। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी। मुद्रा यहाँ की क्या है? दिरहम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हो जाएंगे। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक, आगे अगर हम बात करें कुछ संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए करंट अफेयर, जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी दुबई में हुआ है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी कहाँ स्टार्ट की गई है, चलाई गई है? वो भी दुबई में। आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ब्रांच भी कहाँ खोला है? अबू धाबी में खोला है। महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भी यूएई में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना, की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी यहीं पर किया है। और पीएम मोदी ने यहीं पर भारत मार्ट की आधारशिला भी रखी हुई है। ठीक है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन को अगर हम रिलेट करना चाहें, तो हम देखिए ऑप्शन की बात करें तो, ठीक, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखो आप दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया से जोड़ें तो ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, गुजरात की गिफ्ट सिटी में, गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना जो है ब्रांच ओपन करने जा रही हैं। ठीक है ना। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड की एक क्रिकेट क्लब को UMR, ठीक है ना, क्या नाम है? GMR, माफ़ करना, GMR ग्रुप ने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। अगर तंजानिया की बात करें, तंजानिया के ही या तंजानिया में ही IIT मद्रास ने अपना पहला ब्रांच भी ओपन किया है। कहाँ? तंजानिया में। ठीक है ना। और तंजानिया में बात करें तो तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 7 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रूट। ठीक है ना। जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 69 मैचों में, ठीक है ना, कितने मैचों में? 69 मैचों में, 69 मैचों की 107 पारियों में 5000 करने का या उसका आंकड़ा पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। ठीक है ना। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो नाम आपको एक मिला है लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। ये हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। चर्चा में क्यों है इनका नाम? क्योंकि अभी जो है 2024 में T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है। उसमें 4 ओवर मेडल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। कौन? लॉकी फर्ग्यूसन। विराट कोहली से हम बहुत सारे तथ्य याद कर सकते हैं। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि जो है 27,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे कम पारियों में विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है ना। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो यही जो है T20 जो वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुआ उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर
राउंडर किसे चुना गया है, तो वो आपके हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया। ठीक, बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है ना। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना का एक उत्सव है जो नवरात्र के दौरान, ठीक है ना, मनाया जाता है। यह उत्सव क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शानदार फूलों का कह सकते हैं, ये कैसा त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है। बथुकम्मा का अर्थ होता है, ठीक है ना, बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवन में आती है। ठीक है ना, अर्थ क्या है, माँ देवी जीवन में आती है। ठीक है ना। यह तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें गौरी देवी, महिलाओं की रक्षक देवी ने कहा जाता है, के रूप में महागौरी का जीवन दाता का नाम शामिल है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 8 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो हम उड़ीसा से क्या जोड़ सकते हैं, उड़ीसा से एक हम त्यौहार जोड़ सकते हैं, नुआखाई। ठीक है ना। केरल से बात करें तो केरल से हम ओणम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तमिलनाडु से बात करें तो जल्लीकट्टू, ये 3 चीज़ें हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो जिष्णु देव शर्मा जी हो जाएंगे। अब तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला उस क्रम में क्या बना है, पहला राज्य बना है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव जो है, क्या नाम है, समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में ही किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना में। और तेलंगाना के ही व्यक्ति हैं, नाम है बलराम, उन्हें ट्री मैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। कुछ हैदराबाद के बारे में भी जान लेते हैं। हैदराबाद से जुड़े हुए करंट अफेयर के तथ्य, जैसे भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज स्थापित करने वाला पहला शहर, तो वो हैदराबाद हो जाएगा। देश का पहला गोल्ड ATM भी कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है ना। तो हेल्थ वे देश का पहला रूफ टॉप, ठीक है ना, साइकिलिंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भी हैदराबाद में हुआ है। विंग्स इंडिया 2024, ठीक है ना, का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, तो भी हैदराबाद में। किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ठीक है ना। और हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क भी स्थापित किया गया। ये सारी चीज़ें आप हैदराबाद से जोड़कर याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है हमारा, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किंग्स ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी, राफेल नडाल हो जाएगा। ठीक है ना। ओपन युग यूके नहीं यहाँ पर है। ओपन युग के महानतम पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने, ठीक है ना, कौन है, राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। स्पेन में होने वाले आगामी डेविस कप, ठीक है ना, याद रखना, आगामी जो डेविस कप है वो कहाँ पे होने वाला है, स्पेन में। वो स्पेन में ये डेविस कप खेल करके और वहीं पर जो है अपना संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। ठीक है ना। 2024 में डेविस कप का फाइनल, ठीक है ना, 19 से 24 नवंबर 2024 को स्पेन में खेला जाएगा। जो कब होना है, तो 19 से 24 नवंबर 2024 को आयोजित होना है और उसको खेल करके वहीं पर ये संन्यास की घोषणा कर देने वाले हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कुछ ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर एक नाम मिलता है नोवाक जोकोविच, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। रोहन बोपन्ना, ये भारत के रहने वाले हैं, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। और जेनिस सिनर, ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के रहने वाले। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा पी वेणुगोपाल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में जब पहली बार हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट कराया गया था या किया गया था, तो वो करने वाले डॉक्टर कौन थे, तो पी वेणुगोपाल जी ही थे। ठीक, इन्होंने अपने जीवन में लगभग 150 हार्ट से जुड़ी हुई सर्जरी या ट्रांसप्लांट इन्होंने किए। ठीक है ना। इनके लिए इनको जो है पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है ना। और हाल ही में इनकी
डेथ हो गई है, ठीक है ना। बस इनके बारे में इतनी बातें ही जाननी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, क्या नाम है इनका, नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये कौन है, तो ये इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। ये वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक नाम और आपको मिल रहा होगा, अंशुमान गायकवाड़, ठीक है ना। ये भारतीय क्रिकेटर हैं और हाल ही में इनकी भी क्या हो गई है, भारतीय क्रिकेटर हैं, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है, ठीक है ना। आप इतना इनसे जोड़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। पिछली कक्षा में हमने भी होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने प्रतिक्रिया दी और बहुत सारे बच्चों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। कृपया करके आप अपने जो है क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। सही हो गलत हो वो बात अलग है, लेकिन आप उसका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक। आज का प्रश्न आपके लिए क्या है, जो आपका जो है गृह कार्य होगा, हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, किस पार्टी ने बहुमत हासिल की, ठीक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो ये तो आज के अपने 10 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।